A plank is placed straight upstairs that 20 centimeter wide and 16 centimeter deep. A rectangle box of height 8 centimeter and width x centimeter is placed on a stairs under the plank and find the value of x. अब हमारे पास स्टेयर्स के नीचे एक जगह है, ठीक है, जैसे ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, स्टेयर्स के नीचे ठीक है जगह है, इसको हमने क्या करना है, फिलअप करना है, यानी कि वहाँ पे बॉक्स लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स ये यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे का ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिग में बना हुआ है। अब फिग में उसने कहा है कि उसके जो रेक्टेंगल बॉक्स उसके अंदर लगाना है, ठीक है, यानी कि उसका जो कह लें उसके अंदर जो लगाना है उसकी जो हाइट होगी ना वो 8 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ का हमें नहीं पता, बेसिकली हमने ये इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और जो उसकी कहने लंबाई है, ठीक है, जो बेस है उसकी वो है 20 फीट, हाइट उसकी क्या है 16 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे फाइंड आउट, बेसिकली x की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास मेजरमेंट, अब हमें पता है इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है, हमें पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है। अच्छा, अब जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल BD इज इक्वल टू CF, मेजरमेंट CF, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जो CF दिया हुआ वो क्या है 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो BD होगा वो भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर। अब हमने मेजरमेंट निकाली है AB की, तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट हम टोटल में से AD में से माइनस कर देंगे किसको, BD को। अब AD हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर और AD अभी हमें पता चला वो क्या हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो मेजरमेंट एंगल AB आ जाएगा वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल है, ठीक है, ये बॉक्स है, रेक्टेंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, एक ही होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर होगा। बेसिकली हमें इसकी फाइंड आउट करनी थी कि इसकी क्या कहने के हमारे पास वैल्यू होगी, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था, तो एक टोटल लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर दिया, यानी कि AB में से BD को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, AB का आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ तक। फिर अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल ABC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC, ये ट्राइंगल है और ये पूरा एक ट्राइंगल, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ADE, ठीक है। अब इसको इक्वल किया तो अब इसकी साइड्स को भी इक्वल करेंगे। अब जैसे मेजरमेंट एंगल AB इज AB किसके इक्वल होगा, AB AD, A और D के इज इक्वल टू मेजरमेंट हमारे पास BC किसके कॉरेस्पॉन्ड होगा, इसके इक्वल होगा BC माइनस होगा DE के, ठीक है, DE। अब हमारे पास AB की जो वैल्यू है वो क्या है 8 और AD की वैल्यू जो है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर है और BC हमने क्योंकि निकालना है x देंगे और DE की वैल्यू हमें दी हुई है 20 फीट, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर से x की वैल्यू को निकालेंगे, x को हम यहाँ रहने देंगे 8/16 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। अब 8 1 सा 8 2 सा 2 1 सा 2 10 सा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, यानी कि हमारे पास जो इसकी वेट थी ना, बॉक्स की जो वेट थी, चौड़ाई थी, वो हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में निकालना भी यही था कि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था और x यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था कि उसकी वेट को बेसिकली हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, मैन हु
is 1.8 centimeter tall, cat a shadow and of a 0.76 meter in length if at this same time a telephone pole post at 3 meter shadow, find the height of the pole. अब एक उसने कहा है कि एक आदमी है और एक आदमी है, उसकी जो कहने की हाइट है ना वो हमारे पास क्या है 1.8 मीटर। साथ में जो उसकी कैट है ना उसका जो शैडो बन रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन रहा है 0.76 मीटर, ठीक है। अब उसके साथ ही एक पोल पोस्ट था, ठीक है। अब वहाँ उसका जो शैडो बन रहा है ना वो हमारे पास बन रहा है 3 सेंटीमीटर। तो उसकी टोटल हाइट कितनी है, ठीक है, उसकी पोल की हाइट कितनी है ये हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब हम कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, हमारे पास 2 ट्राइंगल देनी है, तो हम क्या करेंगे मेजरमेंट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट DEF, ठीक है। मेजरमेंट AB डिवाइड में मेजरमेंट DE इज इक्वल टू मेजरमेंट, अब इसके साइड्स को हम इक्वल रख के देखेंगे, मेजरमेंट EF डिवाइड में सॉरी हमारे पास पहले आएगा मेजरमेंट BC डिवाइड में आएगा EF, ठीक है। मेजरमेंट A भी हमारे पास क्या है 0.76 मीटर, 0.76 मीटर डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मीटर। जो पोल का शैडो बन रहा था वो हमारे पास क्या था 3 सेंटीमीटर का था और AC हमारे पास जो मैन है वो इतने फीट कहने के लंबा है और जो हमने फाइंड आउट करना है पोल कितनी हाइट का था वो हमारे पास क्या है H है। अब H हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास क्या है 1.8 मीटर जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगी और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास हाइट आ जाएगी। अब इसका कैलकुलेट इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7.11 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y साइड ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब आपके पास ना यहाँ पे 2 ट्राइंगल दी हुई है, एक ट्राइंगल है A B और D और एक ट्राइंगल है A B C, ठीक है। अब इनके अंदर से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, y की और z, यानी कि इन तीनों की वैल्यू को हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है। इन राइट ट्राइंगल A B C बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है मेजरमेंट AB का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट BD का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट AB का स्क्वायर। अब हमारे पास AB की वैल्यू क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 10 का स्क्वायर और BD हमें क्या दिया हुआ है y, यहाँ पे y का स्क्वायर और जो मेजरमेंट AB की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास क्या दी हुई है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 100 y का स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। y का स्क्वायर यहाँ रहने देंगे 100 माइनस 36, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या आ गई y की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है x और z की वैल्यू को निकालना है। अब हमें क्या करना है दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हमारे पास क्या है ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल A B C, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये इस पर हमारे पास थ्योरम क्या लगाएंगे मेजरमेंट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट
ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या है 6 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे जेड का स्क्वायर और यहाँ पे 10 का स्क्वायर। यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, अब हमारे पास जो जेड की वैल्यू है ना वो यहाँ पे पुट करेंगे। जेड के स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब वो जेड की जगह हम पुट कर देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देंगे और इसको 1 का कह देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। यहाँ पे क्या है 36 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू जेड था ना उसकी जगह उसकी वैल्यू थी प्लस 100। ठीक है, अब यहाँ पे 36 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, 36 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स का स्क्वायर और 64 और 100 तो माइनस 164 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। 12x बच जाएगा माइनस 128 और 12x इज इक्वल टू 12 नीचे चले जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे 2 के साथ 2 6 2 4 सा और नीचे 12 2 6 फिर 2 से 32 सा और 3 सा 32/2। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 32 2 1 सा यहाँ पे 1 और 2 2 6 सा आई थिंक सॉरी यहाँ पे और बाकी बच गया तो पॉइंट लगा। तो यहाँ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब जो x की वैल्यू आई है ना उसको हमने फर्दर इसके अंदर पुट करना है इसके अंदर z के अंदर। ठीक है, पुट इन इक्वेशन a में पुट कर देना है। यहाँ पे z की भी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 32 ओवर आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस y यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा और 9 को हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है 64 के साथ तो 576। अब हमारे पास 1024 प्लस 576 ये हमारे पास क्या बन गया टोटल 1600 डिवाइड में 9 1600 डिवाइडेड बाय 9 तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.177.7। ठीक है, या हम इसको प्रॉपर नहीं भी करते तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है क्योंकि ये हमारे पास z का स्क्वायर था। अब अगर हम z का स्क्वायर अंडर रूट निकालें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x का z का भी स्क्वायर और यहाँ पे भी 1600 डिवाइडेड बाय 9 40/3। तो z का जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आ जाएगा 40/3 या हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ड्रा एन आइसोस्केलस ट्रापेजॉइड ABCD where AB is parallel to CD and AB measurement AB is greater than CD draw diagonal AC and BD intersecting at point A। ये आपके पास ना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपने इसमें क्या दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले तो आपने क्या लेंगे इस ट्रायंगल्स को सिमिलर को फाइंड आउट करना है, सिमिलर फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये दो
हमारे पास क्या है, ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब हमने इसको क्या फाइंड आउट करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने फर्स्ट पॉइंट में सिमिलर प्रूव करना है और फिर हमने सेकंड पॉइंट में ये सी ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी और ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी हमें वैल्यूज दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ए ई बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी ई डी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट। अब हमने पहले क्या लिया, मेजरमेंट ए ई बी और फिर मेजरमेंट सी ई डी। अब हम मेजरमेंट लेंगे, मेजरमेंट एंगल ई ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ई सी डी। ये हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, इनके वर्टिकल एंगल सॉरी अल्टरनेट एंगल हैं लेकिन इनकी लाइंस है पैरेलल। आगे हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ई बी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ई डी सी। इसमें भी वही लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, पहले में हमने क्या प्रूफ देखा कि हमने देखा कि ए ई और बी, ये जो सी लाइन है ये हमारे पास क्या है, इक्वल है सी ई और डी की। ठीक है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। तो आगे हमने क्या कर लिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसमें क्या लिख लिया कि हमारे पास क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्योंकि इसका कहने की इन दोनों की साइड जो है ना वो क्या है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। आगे फिर हमने देखा ई ए बी इज कहने इक्वल टू ई सी डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल और इक्वल लाइंस। ठीक है, इक्वल लाइंस को हमने इन दो लाइंस से डिनोट किया है। इक्वल यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, पैरेलल। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, ई बी ए और ई सी डी सी सॉरी, ये भी हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेट एंगल और पैरेलल लाइन। बेसिकली दोनों की हमने क्या किया है, हमने थोड़ी सी जगह चेंज की है। ऊपर में ए बी है और नीचे में बी ए है, ऊपर में सी डी है और नीचे क्या है, डी सी है। ठीक है, बाकी सारा वही कहने की चीज है। अब हम क्या लिखेंगे, आर द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग angles are of triangle are equal, then prove that the triangle are similar। ठीक है, अगर ये इनकी तीनों corresponding angles equal हैं तो हमारे पास जो ट्राइंगल होगी वो हमारे पास क्या होगी, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है कि जो है ना हमारे पास मेजरमेंट ए बी भी दी हुई है। बेसिकली ये क्या है, 8 सेंटीमीटर की मेजरमेंट सी डी दी हुई है, वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट ए ई दी हुई है, वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। फाइंड सी ई। ठीक है, ये ए बी दी हुई, ए ई दी हुई है, सी ई को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम सारा करेक्टमेंट लिखेंगे, ए बी हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें सी डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ए ई हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देन वी कैन फाइंड आउट सी ई। ठीक है, हमने सी ई को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है मेजरमेंट ए बी डिवाइड बाय मेजरमेंट सी डी। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन होती है वो डिवाइड होती है। इसी तरह मेजरमेंट ए ई, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लाइन है, मेजरमेंट सी ई। ठीक है, अब ए बी की हमें वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, सी डी की 4 सेंटीमीटर, ए ई की हमें 3 सेंटीमीटर और ये हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली ये वाली। ठीक है, तो अब हमने इसको ऐसे रख लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे 8x आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, x को यहाँ रहने देंगे 12
5/8 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 के टेबल पे जाएगा, 4 2 सा 4 3 सा t/2 आ जाएगा। ये भी आप यहाँ तक लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 1.5, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। A regular dodecagon has its side length decreased by a factor of 1/√2 if the perimeter of the original dodecagon if the perimeter of the original dodecagon is 72 centimeters, what is the length of the scaled dodecagon? अब हमें बेसिकली ना डोडेकागोन के जो इक्वल साइड्स होती है ना, वो 12 इक्वल साइड्स होती हैं। अब हमने उसका ना रिड्यूस्ड क्या लेंगे, लेंथ में डिक्रीज आया कितने फैक्टर का, 1/√2 का। तो बेसिकली हमें इसके स्केल डोडेकागोन की वैल्यूज को निकालना है, लेंथ को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका पैरामीटर लिखेंगे जो हमें उसने गिवन दिया है। डोडेकागोन का जो पैरामीटर उसने दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, 72 है। और हमारे पास इसका जो डिक्रीज या रिड्यूस फैक्टर, ठीक है, आप डिक्रीज भी लिख सकते हो, रिड्यूस भी लिख सकते हो। डिक्रीज बाय फैक्टर, कितने फैक्टर का डिक्रीज आया, 1/√2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिक्रीज करना है। अब हमारे पास we know that regular dodecagon has 12 equal sides, ठीक है। उसकी 12 साइड्स होती हैं। देन यहाँ पे पैरामीटर वाला फॉर्मूला दिया, पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइड्स होती है, ठीक है। लेंथ तो हमें इसकी पता नहीं है, पैरामीटर हमारे पास कितने हैं, 72, यहाँ पे पुट कर देंगे 72। लेंथ हमें पता नहीं, लेंथ वैसे रहने देंगे, साइड हमें कितनी दी है, 12 साइड दी गई। लेंथ को यहाँ रहने देंगे 72 ओवर क्या आ जाएगा 12, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। लेंथ 12 मात्रा 12 6 का हमारे पास क्या हो जाता है 72। तो यहाँ पे जो लेंथ आई है ना वो हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमने इसके अंदर से जो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास निकली है ना, ओरिजिनल लेंथ वो हमारे पास क्या आई है 6 सेंटीमीटर। बट अब हमें इसके अंदर से क्या करना है, डिक्रीज बाय फैक्टर करना है, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2। देन अब हम इधर क्या करेंगे, हमारे अब हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ डिक्रीज डोडेकागोन इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 को, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 6 के क्या फैक्टर होते हैं, 2/√2 होता है। ये अंडर इससे 2 से कटा के यहाँ पे 3/√2 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर किसका, लेंथ ऑफ डिक्रीज डोडेकागोन का हमारे पास जो लेंथ आई है, डिक्रीज या रिड्यूस लेंथ आई है, वो हमारे पास